अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं हूँ आपके साथ शेफ़ बिलाल। आज की इस कहावत में, इस कहानी में हम ये सीखेंगे कि क्या हम भी इस मज़दूर की तरह बेवकूफ़ तो नहीं बन चुके और हमें इस घड़ी ठीक करने वाला जो मैकेनिक है, जैसे इसने इस मज़दूर को बेवकूफ़ बना दिया, इसी तरह हमें कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। और हमने इस मिसाल के ज़रिए आज ये भी सीखना है, दूसरों के एहसान और दूसरों की नेकी यकीनन ये बहुत आला चीज़ है, इसको नहीं भूलना चाहिए। लेकिन ये बात भी ज़हन नशीं रखनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो दूसरों के बगैर चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो दूसरों से रिलेटेड हैं। तो जब दूसरे आपके ना बने, आपके ना रहें, तो हम उस वक्त भी ये चीज़ सोच रहे होते हैं कि इसके बगैर कैसे चलेगा, इसके बगैर कैसे हो पाएगा, इसके बगैर तो नहीं हो पाएगा। तो हालांकि हो पाता है, हो जाता है, अगर रब पे यकीन हो, अगर तवक्कल ठीक हो। लेकिन इसके बावजूद हम तवक्कल पर कायम नहीं होते हैं, यकीन पर कायम नहीं होती है, हमारा यकीन पुख्ता नहीं होता है। हम ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं जो हमें हर मोड़ पर, हर जगह पर ठुकराते हैं, तोहमत लगाते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये सोच के बैठे होती हैं कि इसके बगैर नहीं हो पाएगा, इसके बगैर नहीं चल पाएगा। जी नाज़रीन, चलते हैं हम अपनी मिसाल की तरफ। एक मज़दूर शख्स होता है और उसको बड़ा शौक़ होता है कि मैं हाथ में बांधने वाली एक घड़ी ख़रीदूँ। बहुत उसको शौक़ होता है। वो जहाँ पर भी मज़दूरी करने के लिए जाता है, वो किसी बड़े आदमी को देखता है जबकि उसने घर हाथ के अंदर एक घड़ी बांधी। ये बड़े ज़माना कदीम की बात हो सकती है, पुरानी बात है। तो उसके दिल में शौक़ जाता था कि मैं पैसे जमा करके मैं भी एक घड़ी ख़रीदूँगा और मैं भी कभी अपने हाथ में घड़ी बांधूँगा। आखिरकार वो मेहनत करते करते पैसे थोड़े थोड़े करके जोड़ लेता है और वो शख्स घड़ी ख़रीदता है। जैसे वो खुशी खुशी से घड़ी लेकर घर आता है तो वो अपने बच्चों को दिखाता है। नाज़रीन, वो घड़ी होती है पिन वाली, चाबी वाली भी आप कह सकते हैं। पिन वाली घड़ी को आप जानते होंगे कि उसकी पिन को पुश करते हैं तो वो चलती है, अगर पिन को ओपन कर दें तो वो ऑफ हो जाती है। कहीं बच्चों ने उस घड़ी को छेड़ा होगा तो उसकी पिन जो है वो ओपन होगी। अब वो शख्स देखता है कि मेरी घड़ी चल नहीं रही, बड़ा परेशान हो जाता है। कभी रात को उठ के बैठ जाता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी पानी पीता है कि मैंने एक अरसे के बाद ये घड़ी ली थी और ये घड़ी बंद होगी, ख़राब होगी, अफसोस कि मेरे नसीब माड़े। लेकिन खैर, उसकी वाइफ उसको समझाती है कि आप परेशान ना हो, आप सुबह जाके मार्केट में, बाज़ार में, शहर में चले जाइएगा और वहाँ पे जाके मैकेनिक को दिखाइएगा, वो आपकी घड़ी ठीक कर देगा। तो वो कहता है ये बात तो आपकी ठीक है। खैर, वो थोड़ा मुतमिन हो जाता है और वो सुबह होती है तो वो पहला काम जो करता है वो घड़ी ठीक करवाने वाला करता है और वो उसके पास चला जाता है, मैकेनिक के पास। सॉरी, जब मैकेनिक के पास जाता है तो मैकेनिक समझ जाता है कि वो उसकी जो लॉक होता है, वो जो चाबी होती है, उसको पुश करता है तो घड़ी चलना शुरू हो जाती है। अब मैकेनिक सोचता है कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, मैं भी आखिर मार्केट में बैठा हूँ, शहर में बैठा हूँ, तो किराया देता हूँ, रेंट देता हूँ, तो इससे कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए। अब वो मैकेनिक क्या करता है कि वो एक मच्छर उसके पास आके बैठता है, वो उसको मार देता है, उसको मार देता है। मारने के बाद वो अपनी वो जो उसका औजार होता है उसके साथ पकड़ के वो कहता है, हज़रत जनाब ये देखें इसमें से क्या निकला। बस मैकेनिक का इतना ही कहना था, वो मज़दूर जो है वो ज़मीन पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और उसकी एक ही आवाज़ होती है, अब मेरी घड़ी ठीक नहीं होगी, अब मेरी घड़ी ठीक नहीं होगी, अब मेरी घड़ी ठीक नहीं होगी। ज़ोर ज़ोर से चीखता है और बहुत बुलंद आवाज़ें निकालते हैं। लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि इस शख्स को क्या हुआ, नौजवान शख्स है,
اور ایک ہی کہہ رہا ہے گھڑی ٹھیک نہیں ہوگی، گھڑی ٹھیک نہیں ہوگی۔ انہوں نے اس کو پکڑا، ہوش دلائی، اس کو کہا بھائی ہوش کریں، آپ کی گھڑی ٹھیک ہو جائے گی، آپ مکینک کے پاس آئے ہیں۔ تو اس کی ایک ہی آواز تھی، وہ کہتا تھا اس کا ڈرائیور مر گیا، اب گھڑی ٹھیک نہیں ہوگی، اس کا ڈرائیور مر گیا۔ انہوں نے کہا گھڑی کا ڈرائیور؟ اس نے کہا ہاں یہ دیکھو۔ اب وہ مچھر کو ڈرائیور کہہ رہا تھا۔ ناظرین وہ کیوں بے ہوش ہوا، وہ کیوں زور زور سے چلانے لگا، وہ کیوں چیخیں مار مار کے رو رہا تھا، کیوں ٹینشن اتنی لے گیا تھا؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ گھڑی میری چل رہی ہے مچھر کے ساتھ، اور یہ مچھر جو ہے اس کا ڈرائیور تھا، اور یہ مر گیا۔ وہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگ کہہ بھی رہے تھے بھائی اس کے بغیر گھڑی چلے گی، مکینک بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ڈرائیور نہیں ہے، اس سے گھڑی نہیں چلتی ہے۔ کہتا نہیں ڈرائیور ہی مر چکا ہے، یہ دیکھو۔ ناظرین آپ اس مثال سے تھوڑا سمجھیں، تھوڑا سیکھیں، کوشش کریں خود کو سدھارنے کی، خود کو بہتر کرنے کی۔ ہم بھی اپنے ارد گرد گھومتے ہوئے مچھر کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ زمانہ ان سے چل رہا ہے، ہماری زندگی ان سے ہے، ہم ان کے ساتھ چلیں گے تو چل پائیں گے، ورنہ ہم نہیں چل پائیں گے۔ ہم ان کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، ان کے بغیر خود کو اسٹیبلش نہیں کر پائیں گے، ان کے بغیر اپنی زندگی کو اچھا نہیں کر پائیں گے، ان کے بغیر تو ہمارا زمانے میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، ہم تو مر جائیں گے جیتے جی۔ یہ کام اس وقت ہوتے ہیں جب انسان کا اپنے رب سے توکل ختم ہو جائے، جب انسان کا اپنے رب سے اعتماد اٹھ جائے، جب انسان کا اپنے رب سے یقین ختم ہو جائے۔ جب تمہارا یقین ہے، توکل ہے، آپ کو اپنے رب کے اوپر یہ اعتماد ہے، آپ کا ایمان ہے کہ زمانہ کائنات کے اندر بہترین کوئی عزت بخشنے والا ہے تو وہ رب ہے، بہترین کوئی شہرت مقام دینے والا ہے تو وہ رب ہے، بہترین کوئی پالنے والا ہے، بہترین کوئی کار ساز ہے تو وہ مالک کائنات، خالق کائنات رب العالمین ہے۔ ہم نے مچھروں کے اوپر اعتماد کیا ہوا ہے، جو خود کو تو اچھے سے پال نہیں پاتے، جو خود کو تو اچھے سے چلا نہیں پاتے، جو خود سے تو اپنی زندگی کو بہتر کر نہیں سکتے، ہم ان کے ساتھ جڑ کر اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں؟ نہیں، اچھوں کے ساتھ جڑو، اچھوں سے چلو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اچھا تمہارا ہونا سب سے پہلے ضروری ہے، اس کے بعد تم اچھے ہونے کے باوجود جن کے ساتھ چلتے ہو وہ لوگ کیسے ہیں، یہ ایک اہم بات ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ مجھے اور آپ کو ان باتوں کے اوپر ضرور عمل کرنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے، خیال کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے۔ ہم نے خود کا خود احساس کرنا ہے، ہم نے خود کا خود خیال کرنا ہے۔ اگر ہم